कनाडा में इस वक्त स्टूडेंट वीज़ों पर गए हुए बहुत सारे तलबा ने एहतजाज शुरू कर रखा है। वहाँ की पार्लियामेंट के सामने उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। मैं वजह बताता हूँ कि आखिर हज़ारों की तादाद में, जिनमें ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट शामिल हैं, क्यों आखिर नौबत आई कि कनाडा में 5-5 6-6 साल गुजारने के बाद उनको अब एहतजाज की नौबत आई है। ये इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है, क्योंकि कनाडा की जो हुकूमत है उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जी अब स्टडी मुकम्मल करने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी की बजाय वापस अपने मुल्कों में जाना होगा। और 70,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात जो कि इस नई पॉलिसी से डिस्टर्ब होंगे, और उनको ख़तरा है कि इस साल दिसंबर से पहले पहले या दिसंबर तक उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि कर्ज़े लेके इतनी मेहनत के साथ कनाडा आए थे अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आपको पता है ना कि स्टडी के लिए तो कम लोग जाते हैं, बेसिकली तो बाहर के मुल्कों में लोग सेटल होने जाते हैं। तो ये ताज़ा तरीन एक बहुत ही अहम इशू है इस वक्त पूरे कनाडा में जो है ना वो फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तलबा और तालिबात, लड़कियाँ लड़के, जिन्होंने वहाँ पर भारी फ़ीसें दे के तालीम हासिल की, डिग्रियां मुकम्मल की, ग्रेजुएशन मुकम्मल की, उसके बाद उनको वर्क परमिट दिए गए, जो कि उनका कोविड के बाद एक प्लान था कि जी वहाँ पर जो शॉर्टेज है लेबर की उसको कम करने के लिए कनाडा में जो स्टूडेंट वीज़े पर जाते थे उनको 20 घंटे की बजाय फुल टाइम भी वर्क राइट्स देने का फैसला किया गया था, जो कि जारी है। लड़कों ने बहुत सारे वहाँ पे टैक्सेस दिए, पैसे कमाए और अपनी फैमिली का सहारा बनने का आगाज़ कर दिया। लेकिन अब जब उनको ख़तरा है कि उनको वापस उनके मुल्कों में भेजा जाएगा, तो उन्होंने सरापा एहतजाज होने का फ़ैसला किया है। 6-7 ऐसे सिटीज़ हैं कनाडा के जहाँ पर तलबा के जो ये काफ़िले हैं, इन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। और इनका मुतालबा है कि कनाडा की हुकूमत ये जो पॉलिसी है, ये जो नया फ़ैसला है कि जी ग्रेजुएशन के बाद आपको मुकम्मल वर्क राइट्स या PR नहीं मिलेगी, इसमें कैप आएगा, तो आप इसको वापस लें। ये डिमांड कर रहे हैं तलबा और तालिबात। ये ज़्यादातर लोग हैं भारतीय पंजाब से, यानी कि जो भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं, गाँव हैं, वहाँ से मेजॉरिटी है। इसके साथ साथ कुछ वैसे इंडिया के दीगर जो सूबे हैं या ज़िले हैं वहाँ से भी हैं, और पाकिस्तान से भी ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीज़े पर वहाँ पे लोग गए हुए हैं। तो ये इस वक्त स्टडी वीज़े के वाले से काफ़ी बुरी खबरें बाहर के मुल्कों से आ रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि वो भी अपने जो स्टडी वीज़े हैं ना, इनको काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं, अगले साल यानी 2025 में उन्होंने सिर्फ 2.25 लाख लोगों को वीज़ा देने का फ़ैसला किया है। बाकी इससे पहले आपको पता ही है कि लाखों की तादाद में अनलिमिटेड वीज़े जारी करता था ऑस्ट्रेलिया भी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी तकरीबन 95,000 ऐसे लोगों को वीज़ा दिया जाएगा जो वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए जाएंगे। और बाकी जो है ना 1 लाख के करीब उन लोगों को वीज़ा दिया जाएगा जो वैसे डिग्री कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो इससे भी स्टूडेंट जो स्टडी वीज़े पर बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 महीने पहले एक और कानून भी बनाया था कि जो स्टडी वीज़े पर बाहर जाना चाहते हैं उनके अकाउंट्स में या उनके पेरेंट्स के अकाउंट में तकरीबन पाकिस्तानी 55 लाख रुपए होने चाहिए। 6 महीने की स्टेटमेंट और 55 लाख रुपया उसमें बैलेंस होना चाहिए। इससे पहले ये 35 था और उससे पहले ये 20 था, 20 लाख। तो अब दिन ब दिन ये जो स्टडी वीज़े के हवाले से सख्तियाँ देखने में आ रही हैं ना, इसकी वजह एक ही है कि हर बंदा अब बाहर जाना चाहता है। और जिस भी वालदैन का अपना वीज़ा नहीं लगता, उनकी कोशिश होती है कि अपने बेटे या बेटी का वीज़ा लगवा देंगे और वो बाहर स्टडी वीज़े पे चले जाएंगे और शायद उनका सहारा बन सकें, वहाँ पे नेशनल हो जाएं, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लें और इस दौरान वो पैसे भी कमाएं। तो चले, अगर हम नहीं जा सके तो बच्चे जा सकें। ये सोचते हुए लोगों ने ज़मीनें घर बेच के बैंक स्टेटमेंट बना ली। और जो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 3 टॉप के मुल्क हैं स्टूडेंट लाइफ के वाले से। अभी तो खैर बहुत सारा बहरान है, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये लोगों ने वहाँ भेज दिया। अब उनका मकसद था कि 5 साल 10 साल जब कभी भी इनके पेपर्स बन जाएंगे तो फिर हम जनाब जन्नत में आ जाएंगे। लेकिन उसका ये हुआ कि इतनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट बाहर के मुल्कों में चले गए, खा वो अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। इतनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट बाहर के मुल्कों में चले गए कि वहाँ पर क्राइसिस आ गया घरों का। अब स्टूडेंट जो जाता है उसने भाई घर में रहना भी है, खास शेयरिंग में रहे या जैसे भी है उसने रहना है। इसके साथ साथ जो इमिग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पे, विजिटर्स जाते हैं, सबको रिहाइश चाहिए होती है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हाउसेस की इतनी शॉर्टेज आ गई है कि अब जो वहाँ के लोग मुकामी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नेशनैलिटी है,
वो जब घर लेने जाते हैं तो उनको भी जो घर है ना वो बहुत महंगा जो है ना वो मिलता है। अब एक कनाडा की मैं बात जल्दी से ये शेयर कर दूं कि कनाडा में अगर एक मुनासिब सा एक बेडरूम का घर आपने लेना है तो उसकी तकरीबन पाकिस्तानी कीमत बनती है 6.5 करोड़ रुपया। एक बेडरूम का घर छोटा सा, अगर बहुत बड़े शहर के मेन एरिया में नहीं, थोड़ा बाहर है, तो पाकिस्तानी तकरीबन 6 करोड़ रुपये का वो घर मिलता है, और इंडियन तकरीबन 3.5 करोड़ या 4 करोड़ तक जो है ना वो उसकी कीमत बनती है। अच्छा, अभी जो रिसेंट पॉलिसीज़ बनी है ना यूके में, यूके ने भी काफ़ी सख्ती की है स्टूडेंट वीज़े के हवाले से, और इसके दो इफ़ेक्ट्स हैं। हुकूमत जब देखती है ना कि हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आगे हैं, रश हो गया है, जॉब्स का मसला बन गया, घर का मसला बन गया है, तो वो स्टूडेंट वीज़े में थोड़ी सख्तियाँ करके लोगों के वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी जानब जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। ये उनका रोज़ी रोटी का एक सिलसिला होता है, ब्रेड एंड बटर होता है, क्योंकि जब गैर मुल्की स्टूडेंट बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ जाके वो बहुत सारा पैसा उन यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं जिनमें एडमिशन होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़, उनका स्टाफ, उनकी सैलरीज और वो जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं वो सारा डिस्टर्ब होता है। देखिए, स्टूडेंट अगर थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, टीचर फिर भी हायर करने हैं यूनिवर्सिटी ने। स्टूडेंट अगर थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, बिल्डिंग वही रहनी है, टैक्सेस वही रहने हैं, एनओसी और जितनी भी आपकी ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो वही रहनी है। तो इसलिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जो इमिग्रेंट्स एजेंट्स होते हैं, स्टूडेंट कंसल्टेंसी के एजेंट्स होते हैं, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, और ये गाय जो ना वो प्रोटेस्ट भी करते हैं कि जी ऐसा ना किया जाए, स्टूडेंट्स को हमारे मुल्कों में आने दिया जाए ताकि हमारी इकॉनमी ग्रो करे, और जो यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है उस पर भी जो है ना वो अमल दरामद जो है ना यकीनी हो सके कि वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अब दाखिला बड़ा मुश्किल है। अगर आप छोटी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वीज़ा नहीं लगता। अगर आप वहाँ की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, मास्टर डिग्री, पीएचडी करते हैं, तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस हैं, लेकिन वो उसका दाखिला बड़ा महंगा है, उसकी ट्यूशन फ़ीस बहुत महंगी है, उसकी सेमेस्टर की फ़ीस बहुत महंगी है। होता ये था कि जब स्टूडेंट जाते थे ना बाहर के मुल्कों में, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ बड़ा क्लोजली स्टूडेंट वीज़े के वाले से चीज़ों को जानता हूँ, तो लोग क्या करते थे कि यहाँ से पाकिस्तान से महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते थे बच्चे का, फीसें भी दे देते थे पहले सेमेस्टर की, और वीज़ा लग जाता था। जब बच्चे वहाँ जाते थे तो फिर वहाँ पे जाके कोर्सेज चेंज करवा के कॉलेज चेंज कर लेते थे। जो महंगा कॉलेज है उससे माइग्रेट करके ना नीचे आ जाते थे सस्ते कॉलेज में। सस्ते कॉलेज में आने का ये फ़ायदा था कि एक तो हफ्ते में उनको 1 या 2 दिन कॉलेज जाना पड़ता था, बाद में तो वो भी नहीं है, घर बैठे असाइनमेंट जमा करवा दी सेमेस्टर की, और फुल टाइम वर्क्स करते थे, काम करते थे। गो के 20 आवर्स अलाउ हैं, आप हफ्ते में काम कर सकते हैं 20 घंटे, वो आप 10-10 घंटे 2 दिन काम कर लें, या 6-6 घंटे की आप 3-3.5 शिफ्टें कर सकते हैं 3.5 दिन के लिए। लेकिन कैश इन हैंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्कों में इलीगल जॉब समझा जाता है, कैश इन हैंड यानी कि टैक्स में वो जॉब नहीं आती, ना ही गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग जॉब कर रहे हैं, मालिक के पास काम करते हैं, और वो इसको टैक्स की सैलरी देने के बजाय ना हफ्ते बाद वैसे ही कैश हाथ में देता है कि भाई ये आपके घंटे हैं, ये रख लो, 20 घंटे आपने टैक्स पे काम किया, बाकी आपने 20 घंटे जो है ना वो कैश इन हैंड काम किया। तो इससे मालिक जो है ना अपना टैक्स पे जाता है, और स्टूडेंट जो है ना उनको एक्स्ट्रा जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो अगर टैक्स पे करेंगे तो 40 घंटे करेंगे तो वो नहीं हो सकता ना, ऐसा उनको अलाउ नहीं है। इसकी इतनी सख्त सज़ा है टैक्स बचाने की कि या अगर आप कैश इन हैंड जॉब करते हैं तो आप अगर पकड़े जाते हैं ना एज अ स्टूडेंट तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि एक इलीगल बंदा जो बगैर वीज़े के वहाँ पे काम कर रहा है, या स्टूडेंट जो कि 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, एक बराबर है, दोनों इलीगल, दोनों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, या उनके खिलाफ केसेस जो भी उनके लॉ के मुताबिक होते हैं वो कर दिए जाते हैं। कनाडा में जो अभी हालात हैं उसमें बहुत सारी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जो नए लोग हैं अब उनको भी वीज़े जो है ना वो कम मिलेंगे, ख़ास तौर पर जो स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं। यूके है, यूके में अगर वीज़ा लग भी जाए तो वहाँ के जॉब के जो है ना मसाइल वो आप सबको पता है कि वहाँ पे जॉब नहीं है, अगर है भी तो 4-5 पाउंड्स 1 घंटे की मिलती है, जो कि बहुत थोड़ी जॉब है, और इसको माली इस्तेसाल ही कहा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर चले जाते हैं, बेसिकली तो पढ़ने कौन जाता है, जाते हैं तो वहाँ पर पेपर्स लेने के हैं या फिर कमाई करने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पर जाके फ़ीसें देने की बजाय अपना जो है ना स्टडी वीज़े का जो स्टेटस है वही चेंज कर लिया है, यानी असाइलम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जब वहाँ जाते हैं उन्हें पता यार 3 महीने बाद फिर हम इतने पैसे देने हैं, फिर 3 महीने या 6 महीने के बाद इतने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पैसे देने हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जाके ना अपना पॉलिटिकल जो है ना वो असाइलम या जो भी आपको ख़तरा है अपने मुल्क में झूठी स्टोरी बना के वो असाइलम कर देते हैं। उससे ये होता है कि कॉलेज से आपका दाखिला ख़त्म, आपको वहाँ पे जब तक आपके केस का फ़ैसला नहीं होता लीगल स्टेटस मिल जाता है, लेकिन
वो आर्जी होता है। इस दौरान आपको फुल काम करने की जो है ना वो आज़ादी भी होती है, काम भी कर सकते हैं। बाज़ कंट्री में काम नहीं कर सकते, आपको पैसे दे देते हैं वो कि आप महीने का हमसे 400 यूरो या 300 यूरो ले लो, लेकिन आप काम ना करो, अपने केस का फैसला करो। लेकिन स्टूडेंट जो है ना उन्होंने अपना वकार इसलिए भी गंदा किया है कि वो जाके असाइलम कर देते हैं और फिर वहाँ पर आफ्टर रिजेक्शन, जब रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो इलीगल हो जाते हैं, वो छुप के काम करते हैं या फिर वही रह जाते हैं। तो अभी कनाडा में जो सख्तियाँ आ रही हैं, ये अब देखते हैं कि इसका फर्दर क्या हाल निकलता है, क्योंकि अब वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जाके स्टूडेंट जो है ना वो खेमे लेके चले गए कि जी हम जिएंगे मरेंगे इसी जगह पे, मरेंगे इसी पार्लियामेंट के सामने रहेंगे, जिस पार्लियामेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, कानून बनाया है कि जी जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना डिपोर्ट किया जाएगा, वापस चले जाएँ, उनकी स्टडी ख़त्म हो गई है, कोई PR नहीं है, कोई उनको चांसेस नहीं है कि जी आप उनको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी कि वो यहाँ के सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट बन सके। ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स ही कुछ 2-3 मुल्कों के वाले से आपके साथ जो शेयर किया है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टर बेग। अल्लाह हाफ़िज़।